हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आज हम भारत सरकार का जो नीलिट कंप्यूटर कोर्स है इसके बारे में, इसकी महत्ता, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका लाइफ में यूज़ है और क्यों सभी तरह के बच्चों जो 10th के बाद 12th के बाद बीए सेमेस्टर जो पढ़ते हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्यों बहुत सारे कोचिंग वाले संस्था लोग इस कोर्स को क्यों नहीं करवा पाते हैं। जो अलर्ट होते हैं, जो समझ जाते हैं, जो वैकेंसी देख करके अपने आप को उस मोड़ की ओर ले जाते हैं, उस बच्चों के लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को हम आपको प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। तो इस सारे चीज़ों को समझने के लिए, इस कोर्स के बारे में जानने के लिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सेशन में बने रहेंगे और तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आप दूसरे को भी मोटिवेट कर कर बता सकते हैं कि आखिर इस चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना है और क्यों हमें इसको करना चाहिए। सो ठीक है, तो ये नीलिट को आप लोग को पता होना चाहिए, भारत सरकार इसको खुद अपने से हैंडल करती है। कोई भी कंपनी या एजेंसी को गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड नहीं किया है। इसका सर्टिफिकेशन, एडमिशन जो भी होता है वो अपने गवर्नमेंट खुद से करती है। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन सा कोर्सेज होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको हम ले चलते हैं वैकेंसी में, जो वैकेंसी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे देखिए, सबसे पहले ये आपको करंट वैकेंसी बता रहे हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह, जो कि हम गिरिडीह से बिलोंग करते हैं और ये वैकेंसी आया हुआ था, तो हम बच्चों को बताना चाह रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंस है कि यार किस तरह का कोर्सेज को हम करेंगे तो हमें फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा हम लोग के लिए। ठीक है, और आज जितना भी केंद्रीय विद्यालय उसको गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया है, चेंज करके नाम चेंज कर दिया इसका और कर दिया इसको पीएम श्री, इसका नाम रख दिया गया पीएम श्री। जो पहले केंद्रीय विद्यालय था, केबीएस था, उसका नाम को किया गया। ठीक है, तो ये 27/2 आप देख पा रहे हैं कितना लेटेस्ट जो है हम लोग का वैकेंसी है, 2023 का वैकेंसी है। इसमें से सभी तरह का जो कोर्सेस होता है, सभी तरह का वैकेंसी निकाला गया है, जैसे पीजीटी के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए। तो हम अभी कंप्यूटर विज्ञान के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्चुअली में होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे 11th और 12th में क्या होते हैं कि वो सारे बच्चे किसी के कहने पर या किसी अन्य स्रोतों के अनुसार से वो बच्चे आईटी रख लेते हैं। लेकिन हम ये उस बच्चों को बताना चाहते हैं कि आज के समय में आईटी का जो युग है ना, वो है, लेकिन बस वो है ड्राइविंग के लिए, बस चलाने के लिए होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए होता है, लेकिन कैरियर के ओरिएंटेड ये बेस्ट नहीं है। अगर 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 यदि बेस्ट होता तो गवर्नमेंट क्यों नहीं यहाँ पर आईटी लिख करके वैकेंसी को डिमांड किया, क्यों लिखा कंप्यूटर विज्ञान, क्यों लिखा कंप्यूटर साइंस। इस सवाल का जवाब हम उस बच्चों से, उस गार्जियन से, उस टीचर से पूछना चाहते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करके कहता है कि आप बच्चों को आप आईटी रखिए। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए और क्या क्या है। यहाँ भी देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल से भी चर्चा कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले अब यहाँ कंप्यूटर विज्ञान में क्या क्या मांग रहा है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, कि वही बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को जो एमसीए किए हुए हैं। ठीक है, एमसीए है, और या तो उस बच्चे के पास जो है हम लोग का यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस में जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीटेक में कंप्यूटर साइंस या उसका आईटी होना चाहिए सबसे पहले, लेकिन प्राथमिकता दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, उसके बाद आप चल चल के देख सकते हैं जो नीट के बारे में जो भी लोग चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर, जो कि पीजीटी हो गया हायर क्लास में जो बच्चों को पढ़ाना था उसके लिए, लेकिन जो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए जो है इसको बनाया गया है, जिसका नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसमें से आप इसको वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है बीसी होना चाहिए, एमसी होना चाहिए, या और में देखिए और में क्या लिखा हुआ है। अभी एक कोर्स जो है जो हम लोग यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, जिसका नाम होता है पीजीडीसीए। क्या नाम है? पीजीडीसीए। इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप अगर बीए है यहाँ पर या एमए किए हुए हैं साइंस से या मैथमेटिक्स में,
तो जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं जैसे कि जिसका मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसको अभी के समय केवल सिंपल ग्रेजुएट करने से फ़ायदा नहीं है। आपको आज के इसके समय में आपके पास कंप्यूटर का डिग्री भी होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। हम कई प्रकार के तरह का वैकेंसी डालते रहते हैं। तो आप PGDCA सभी लोग करके रखें। जो नहीं किए हुए हैं, जो करके रखे हैं, वो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जो नहीं, वो फ्यूचर का प्लान को अभी से बेहतर करने के लिए आप करके रख लें, चूँकि आने वाले समय में हर तरह का वैकेंसीज में जो है PGDCA को डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, अगर आपके पास PGDCA नहीं है तो आप अगर यदि पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हो या साइंस के हों, लेकिन आपको उसके साथ में लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और या नहीं तो आपको देखो यहाँ लिखा हुआ O लेवल फ्रॉम डोएक। यही डोएक को गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इसको नाम रख दिया है नीलिट। इसका नाम क्या रख दिया, नीलिट। इसलिए जो बच्चे अभी 10th में हैं, 10th के बाद 12th में से पास कर गए, वो बच्चे O लेवल करके रख सकते हैं, पढ़ के रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उस समय आपके पास समय नहीं मिलता है, तो उस समय आपको ये ज़्यादा रामबाण के जैसा काम आपका करेगा। और O लेवल के बाद जो हायर लेवल का जो होता है डिग्री, उसको कहते हैं कि हम लोग A लेवल। अगर आप A लेवल करके रखे हुए हैं तो वही लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम A लेवल फ्रॉम डोएक, है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंस हम लोग का है। सो ठीक है, तो हम मेन वजह है बच्चों को बताना कि जो DCA जो बच्चे लोग आज के समय में करके रखना चाहते हैं, जो ये DCA प्लस करके रखना चाहते हैं, तो ये तो एक सिंपल सा कोर्स होता है कि आप करेंगे तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर या आप उससे थोड़ा सा हायर लेवल में जा सकते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 100% आप कहोगे तो वो नहीं। अगर होता तो देखो, ये DCA हमको पढ़ने में 1 साल लगता है और वो लेवल भी 1 साल लगता है, तो क्यों नहीं वो लेवल के जगह पर ये DCA प्लस दे दिया गया। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, को ऑफिस में कंप्यूटर के पद पर काम करने के लिए ये DCA प्लस वगैरह क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप तो अब उससे ज़्यादा बड़े संस्थान जाते हो, क्योंकि ये DCA प्लस में थ्योरेटिकल नॉलेज दिया नहीं जाता है, सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो लेवल में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। और आज के समय में क्या, हम भी बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं कि बिना पढ़े भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में DCA प्लस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन वो लेवल का सर्टिफिकेट आप लाखों रुपया खर्च कर दोगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसका महत्ता को, इम्पोर्टेंस को समझें, और जहाँ तक हो सके इस तरह के वीडियो को, लेक्चर को थोड़ा अपने दोस्तों के पास, अपने और फ्रेंड्स के पास क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक हों और इस तरह का कोर्स को करके रखते हैं तो फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा बनने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो GD में सब कोर्स को करवाते नहीं हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप इसमें पास नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यदि आपको किसी को कोर्स करना हो, PGDCA हो, O लेवल हो, तो हमारा जो नंबर है, ये नंबर है 9708635508। आप हमसे संपर्क करें। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, और हम ऑल नीलिट का ही स्टूडेंट हैं और नीलिट का हर चीज़ के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे बच्चों को गाइडलाइंस दिए हुए हैं और आज अच्छे से पद पर, जॉब पर वो काम कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि आप अपना समय को यूटिलाइज करिए और अच्छा से पढ़ के, समझ करके अपना करियर को अपने गोल के अनुसार से आगे को की ओर बढ़ावें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।